पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज किसी खजाने से कम नहीं होते। महेंद्र सिंह तंवर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उनके ऊपर जोधपुर राजघराने की एक अहम विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी है, जो इन बहियों में दर्ज है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद ये दस्तावेज किसी टाइम मशीन से कम नहीं हैं, जो आपको सैकड़ों साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। 1927 हमारे महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में जो ये बहियाँ हैं, ये 5000 बहियाँ हैं, जिनमें 3000 ऐसी बहियाँ हैं जो जोधपुर राजघराने की महिलाओं की हैं, जिन्हें हम राजलोक कहा करते हैं। वे सभी रानियाँ जब विवाह करके यहाँ आती तब उन्हें राज्य की तरफ से एक जागीर दी जाती थी और उस जागीर का प्रतिवर्ष हिसाब किताब रखा जाता था। वो जितनी भी आमदनी होती थी वो महारानी की बहियों में दर्ज की जाती उनके कामदार के द्वारा, और वो पूरा पैसा जो महारानी के द्वारा खर्च किया जाता था पूरे वर्ष के दौरान, उन सब का हिसाब किताब भी इन बहियों में रखा जाता था। किले में मौजूद बहियों का संबंध लगभग 300 वर्षों के कालखंड से है, जिसमें 17वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक का समय आता है। इस तरह इनके जरिए मारवाड़ रियासत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास में झांका जा सकता है। इनमें राजघराने की महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके तीज त्योहार और धार्मिक आयोजनों से लेकर उस दौर में होने वाले व्यापार और उसके मार्गों तक की जानकारी मौजूद है। इनकी एक बड़ी सीरीज हमारे पास है, कपड़ों के कोठार और जवार खाने की बहियाँ। वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारा ट्रेड एंड रूट्स हैं, हमारे जितने भी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कपड़ा है तो कपड़े कितने प्रकार के होते थे, कहाँ कहाँ से खरीद किए जाते थे, किस टेलर से बनवाते थे और किस तरीके से उनको इशू किया जाता था, वो सारा जो सिस्टम है वो उनसे समझा जा सकता है। इसी तरह रियासत में होने वाले निर्माण का पूरा ब्यौरा भी इनमें दर्ज किया जाता था। मसलन कहाँ से पत्थर आया, उसकी चिनाई के लिए जो मसाला तैयार किया गया, उसमें क्या क्या मिलाया जाता था। आज भी जब ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत की जाती है तो ये सब जानकारी बहुत काम आती है। जोधपुर में आज भी सैकड़ों पुराने जल स्रोत और बावड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत अच्छी नहीं है। हाल के सालों में इनमें से कई बावड़ियों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। चूंकि ये इमारतें सैकड़ों साल पुरानी हैं, तो उनकी मरम्मत भी पुराने तरीके से की जाती है। इस सिलसिले में मेहरानगढ़ किले में मौजूद बहियां बहुत काम आईं। हमारी इन बहियों में वे सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं कि कैसे कौन कौन सा मसाला खरीद करके लाना है, किन किन जगहों पर कौन सा मसाला मिलता है और उस मसाले का उपयोग कैसे करना है। तो हमने उसी मसाले के अंदर हमारी बहियों में जैसे गुड़, मेथी, गूगल, इन सब चीज़ों को मिक्स करके ये मसाला बनाया जाता है। उन सब तकनीकी को काम में लेते हुए हमारे इन जल स्रोतों का जीर्णोद्धार का हमने काम शुरू किया। ये बहियां गुजरे जमाने की साक्षी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है बहुत सी बहियों की हालत खस्ता होती जा रही है। अगर इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो इनमें दर्ज जानकारी अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए मेहरानगढ़ ट्रस्ट ने करीब 10 साल पहले इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम शुरू किया। बहुत सी बहियों का कागज गल रहा है और उन पर दर्ज जानकारी मिट रही है। इसीलिए उन्हें स्कैन कर डिजिटल रूप देने से पहले उनके रेस्टोरेशन पर काम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कागज को सहारा दिया जाता है और फिर कुछ खास केमिकलों की मदद से उस पर दर्ज जानकारी को संरक्षित किया जाता है। ये काम किले में मौजूद लैब में होता है और इसके लिए बहुत दक्षता की जरूरत होती है। जैसे अब भी ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो हम मेनली कंपैटिबिलिटी को बहुत ध्यान में रखते हैं। अगर आप पेपर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेपर ऑब्जेक्ट पे अगर आप उसको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं तो जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है हम उसके लिए सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी वैसा यूज़ करते हैं। आप एडहेसिव्स यूज़ करते हैं तो हम उनके लिए, अगर कोई हैंड रिटन ऑब्जेक्ट है तो कोई जैसे बही ले लीजिए जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है तो उनका आप कुछ भी उस पर अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि उसका इंक ब्लीड ना करे। तो उसके लिए हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, हम पीएच से हम एसिडिटी भी चेक करते हैं। सो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि हम साइंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को जो ट्रीटमेंट की जो डायरेक्शन है वो देते हैं। असल में हम इन चीज़ों का जीवन बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि ये एक जैविक चीज है और एक समय के बाद ये खराब होने लगेंगे, गलने लगेंगे। लेकिन तब तक हम इन्हें रिसर्च और छात्रों के इस्तेमाल के लिए संरक्षित कर रहे हैं। हम इसके लिए उपयुक्त मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम लोग उन तकनीकों के बारे में भी जान रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे और इनके संरक्षण के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल होने चाहिए। while doing the conservation treatment. निशा कहती हैं कि उन्हें ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें इतिहास भी है और विज्ञान भी, या कहें कि आप विज्ञान की मदद से इतिहास को सहेज रहे हैं। इन लेमन लैंग्वेज जो कंजर्वेटर्स होते हैं वो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के डॉक्टर होते हैं। सो दे शुड नो द हिस्ट्री बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और उनका जो मटेरियल एंड टेक्निक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी का नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट मेनली 100 साल से ज़्यादा पुराना होगा, तो उस टाइम पे वो किस टेक्निक से बना था, क्या मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, हमें वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें उसका ये चीज़ नहीं पता चलेगा हम ऑब्जेक्ट को ट्रीट नहीं कर सकते। सो इसलिए कंजर्वेशन में हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को साइंस की हेल्प से हम ट्रीट करते हैं। सो दैट्स वाई फॉर मी ये साइंस एंड हिस्ट्री का एक मिक्सचर है ये फील्ड। इस कंजर्वेशन लैब की बदौलत ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ साथ पुराने ज़माने के चित्र और तस्वीरों का भी संरक्षण हो रहा है और नतीजे प्रभावशाली दिखते हैं। और बेसिकली जो नॉर्मल जो लोग हैं वो इसको बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट देख के बस उनको देखता है स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ऐसा था एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ये, बट उसके बीच का जो साइंस है, जो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ट्रीट हुआ है, उसके पीछे का जो रिसर्च वर्क है, नॉर्मली लोगों को वो नहीं दिखता है। दस्तावेजों और तस्वीरों को संरक्षित किए जाने के बाद उन्हें स्कैन किया जाता है। डिजिटाइजेशन का ये काम 2011 में शुरू हुआ और अब तक 40 लाख से अधिक इमेज स्कैन की जा चुकी हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट अपना डाटाबेस बना रहा है जिसे एक वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसका एक ही मकसद है कि आगे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से अनजान ना रहें। महेंद्र सिंह तंवर कहते हैं कि डिजिटाइजेशन की बदौलत वो बहुत से रिकॉर्ड्स को बचाने में कामयाब रहे। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो रिकॉर्ड्स पूरी तरह से नष्ट हो रहे थे या ख़त्म होने की कगार पे थे, उन सब रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जा चुका है और इसके लिए एक सतत प्रक्रिया है। हमने एक बजट बना रखा है प्रति वर्ष के हिसाब से और हम जितना डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हैं कि जो ज़्यादा नीड्स रखता है उस डॉक्यूमेंट्स को हम सबसे पहले कंजर्व करते हैं और बाकी जो अच्छी कंडीशन के हैं उनको अगले पड़ाव में, अगले चरण के हिसाब से उनको कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य की जड़ें भी कई बार अतीत से जुड़ी होती हैं और अतीत को समझने के लिए उससे जुड़े दस्तावेजों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है।